हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कथा। कृष्ण ने दुर्योधन से उसकी मौत के समय क्या कहा था। जब दुर्योधन मृत्यु के करीब था तब श्री कृष्ण ने उससे क्या कहा था। क्या वो सिर्फ एक युद्ध का अंत था या फिर एक गहरी सच्चाई का पर्दा उठ रहा था। क्या श्री कृष्ण ने दुर्योधन को उसके कर्मों का फल दिखाया या कुछ ऐसा बताया जो आज तक छुपा था। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। युद्ध भूमि पर खून और धूल के सिवा कुछ नहीं बचा था, लेकिन एक दृश्य ऐसा था जो उस युद्ध से भी ज्यादा रहस्यमय और चौंकाने वाला था। वह था दुर्योधन का अंतिम समय और श्री कृष्ण की उससे हुई आखिरी बातचीत। उस अंतिम क्षण में कृष्ण ने जो कहा वो न सिर्फ दुर्योधन को झकझोर गया बल्कि आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। भीम की गदा ने जब दुर्योधन की जांघें तोड़ी तो वह चित्कार करता हुआ धरती पर गिर पड़ा। उसका शरीर लहूलुहान था, लेकिन उसका अहंकार अब भी जीवित था। वह धरती पर पड़ा कराह रहा था और आसमान की ओर देखकर भाग्य को कोस रहा था। सेनाएं लौट चुकी थी, युद्ध थम चुका था, पर दुर्योधन का अंत बाकी था। उसी समय श्री कृष्ण वहां पहुंचे, शांत, गंभीर और तेजस्वी। उनकी आंखों में कोई घृणा नहीं थी बल्कि एक गहरा रहस्य था। दुर्योधन ने उन्हें देखकर और मुस्कुराया, बोला, मुझे हराने के लिए तुमने अधर्म का सहारा लिया कृष्ण। तभी कृष्ण झुके, दुर्योधन की आंखों में झांका और बोले, क्या सच में तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ युद्ध था। कृष्ण धीरे से बोले, दुर्योधन, तूने अभी भी नहीं समझा कि ये युद्ध नहीं, तेरे कर्मों का न्याय था। दुर्योधन ने तकलीफ से करवट ली और व्यंग में हंसते हुए कहा, तो क्या पांडवों ने कोई पाप नहीं किया? क्या तुम खुद निष्पक्ष थे? कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, मैं समय हूँ, न्याय करता हूँ, पक्ष नहीं लेता, लेकिन जो अधर्म को चुनता है उसका पतन निश्चित होता है। उन्होंने कहा, तेरा जन्म महान कुल में हुआ, शिक्षा भी श्रेष्ठ मिली, पर तूने अपने ही कुल का नाश किया, लालच, ईर्ष्या और अहंकार में डूबकर। दुर्योधन की आंखों में पहली बार पश्चाताप की हल्की सी परछाई उभरी। कृष्ण ने उसकी आंखों में देखा और बोले, अब भी समय है, सत्य को स्वीकार कर। दुर्योधन ने कृष्ण की ओर देखा, उसकी आंखों में पीड़ा तो थी पर गर्व भी टपक रहा था। उसने कहा, मैंने जो किया खुलकर किया, मैं कभी छुपा नहीं। मेरी नफरत भी साफ थी और मेरा युद्ध भी। पांडवों ने छल किया, तुमने गद्दारी करवाई, फिर भी तुम धर्म के कहलाए। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तू आज भी वही गलती कर रहा है। तू अपने कर्म को दूसरों में तौल रहा है, पर न्याय व्यक्ति के कर्मों से होता है, तुलना से नहीं। दुर्योधन चुप हो गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी हार सिर्फ युद्ध में नहीं, सोच में भी हुई है। उसकी आंखें आसमान की ओर उठी, जैसे कोई अनदेखा उत्तर खोज रही हूँ। कृष्ण दुर्योधन के पास बैठ गए और बोले, तू जीवन भर शक्ति का अर्थ समझ नहीं पाया। तूने शक्ति को वर्चस्व समझा, दबदबा समझा, पर शक्ति का असली अर्थ है संयम और धैर्य। जिस दिन तूने द्रौपदी को अपमानित करने का आदेश दिया, उसी दिन तूने अपने विनाश पर हस्ताक्षर कर दिए थे। एक राजा का धर्म अपने राज्य की स्त्रियों की रक्षा करना होता है, उसका चीरहरण नहीं। दुर्योधन अब चुप था, उसका चेहरा तेजहीन हो चुका था। उसने धीमे स्वर में कहा, शायद मैं गलत था, लेकिन तुम्हारा भी तो खेल था इस युद्ध में। कृष्ण ने उत्तर दिया, मैंने सिर्फ दर्पण दिखाया, चलना तेरी इच्छा थी, अब भोगना भी तुझे ही है। दुर्योधन की सांसें भारी हो रही थी, उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे अंत समय में उसे अपने जीवन की असली तस्वीर दिखने लगी हो। उसने कांपती आवाज में कहा, कृष्ण, क्या सच में यह सब मेरे कर्मों का फल था? कृष्ण ने सिर झुकाया और कहा, जो बीज तूने बचपन में बोए वही आज वृक्ष बनकर तेरे सामने खड़े हैं। शकुनी की बातों में आकर तूने अपने विवेक को मार दिया और हर रिश्ते को तोड़ डाला। भीष्म, गुरु द्रोण, विदुर,
किसी की बात नहीं मानी। दुर्योधन की आंखों में अब पानी था। उसने पहली बार अपने जीवन को उस नजर से देखा जो आज तक छिपा रहा। कृष्ण ने कहा, यह पछतावा तुझे मोक्ष दिला सकता है यदि तू सच में स्वीकार कर सके। कृष्ण ने दुर्योधन की आंखों में गहराई से देखा और बोले, तेरा सबसे बड़ा शत्रु कभी पांडव नहीं था, वह तेरा अहंकार था जिसने तुझसे हर सही सलाह छीन ली। भीष्म ने समझाया, विदुर ने टोका, यहाँ तक कि गांधारी ने भी तुझे चेताया, पर तूने किसी की नहीं सुनी। तू खुद को अजय समझ बैठा और वही तेरी हार की सबसे बड़ी वजह बनी। दुर्योधन हंसा, कराहती हुई टूटी फूटी हंसी में, क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी हार स्वीकार कर लूं? कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, स्वीकार करने से तू छोटा नहीं होगा, बल्कि वही तेरा सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा। मृत्यु से पहले अहंकार का मरना जरूरी है, वरना अगला जन्म भी तेरे इसी अभिशाप के साथ होगा। दुर्योधन की आंखों में अब गहरी निराशा थी, लेकिन साथ ही साथ एक हल्का सा हलचल भी थी। वह समझ चुका था कि जीवन में सबसे बड़ा शत्रु अहंकार था, लेकिन उस अहंकार को छोड़ने में उसे देर हो गई थी। उसने धीरे धीरे कृष्ण की ओर देखा और कहा, क्या अब कुछ भी बदल सकता है? क्या मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर सकता हूँ? कृष्ण ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी गलतियां बड़ी थी, लेकिन यदि तुम सच में पश्चाताप करोगे तुम मुक्ति पाओगे। यह युद्ध तुम और तुम्हारी मौत सब कुछ तुझसे सीधा जुड़ा है, लेकिन सच स्वीकारने से ही तू अपनी आत्मा को शांति दे सकता है। दुर्योधन चुप हो गया। उसकी आंखों में अब न केवल पश्चाताप था, बल्कि आत्मग्लानि भी महसूस हो रही थी। कृष्ण ने दुर्योधन के पास बैठते हुए कहा, तू जीवन भर छल और धोखे में फंसा रहा, लेकिन एक सच्चाई को नहीं जान पाया। जीवन का असली मतलब केवल विजय और वर्चस्व नहीं है, बल्कि संयम और सत्य और धर्म में है। तूने हर कदम पर अधर्म को चुना, लेकिन कभी नहीं सोचा कि अधर्म का फल कितना कष्टकारी होता है। तुमने न केवल युद्ध को बल्कि अपने जीवन को भी गलत दिशा में मोड़ दिया। तुझे अब यह समझने का समय है कि सच्ची शक्ति आत्मनियंत्रण में है, और जीवन का सबसे बड़ा पाठ यही है कि हम अपनी गलतियों से सीखें। शायद अब देर हो चुकी है, लेकिन यह संदेश आने वाली पीढ़ियों के लिए है। कृष्ण की यह बातें दुर्योधन के दिल में घुस गई। वह अब खुद को खो चुका था, लेकिन इस सत्य को जानकर उसकी आत्मा को थोड़ी शांति मिली। कृष्ण ने दुर्योधन की ओर देखा और फिर एक गहरी सांस ली। तुम सोच रहे होगे कि मैं तुम्हारी मौत के समय यहाँ क्यों खड़ा हूँ, पर तुम्हें एक और रहस्य बताता हूँ। कृष्ण ने दुर्योधन की ओर झुकते हुए कहा, तुम जानते हो तुम्हारा अंत पहले से तय था। तुम्हारे कर्मों की सजा पहले से लिखी जा चुकी थी, और यह युद्ध सिर्फ एक माध्यम था तुम्हारी आत्मा को समझाने का। दुर्योधन का चेहरा फीका पड़ गया। वह सवाल करते हुए बोला, क्या इसका मतलब है कि मेरी मृत्यु एक पूर्व निर्धारित घटना थी? कृष्ण मुस्कुराए और कहा, हाँ, क्योंकि जब मनुष्य अपने अहंकार और अधर्म में डूब जाता है तो उसकी आत्मा का अंत होना तय है। लेकिन तुमने इस सबक को बहुत देर से सीखा, और यही सबसे बड़ी त्रासदी है। दुर्योधन की मौत के समय कृष्ण ने उसे जो सिखाया वह न केवल उस समय के लिए था, बल्कि हमारे लिए भी एक अमूल्य संदेश है। कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि हर कर्म का फल मिलता है, और जो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है वह सच्ची मुक्ति पा सकता है। अहंकार और अधर्म से भरी जिंदगी अंततः केवल दुख और विनाश की ओर ले जाती है। आज हम भी अपनी जिंदगी में वही गलतियां दोहराते हैं, आंतरिक संघर्ष, गलत फैसले और दूसरों की निंदा। लेकिन यदि हम कृष्ण के शब्दों पर ध्यान दें और अपने जीवन को सत्य, संयम और अधर्म की राह पर चलाएं, तो हम भी दुर्योधन की तरह अपनी भूलों से सीख सकते हैं। तो दोस्तों, क्या हम भी अपने कर्मों की सच्चाई को स्वीकार करने की हिम्मत जुटा पाएंगे? अगर इस कथा में आपके दिल को छुआ है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।